सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं अली अब्बास वफ़ा। आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़ और साथ ही साथ RNN 5। नाज़रीन, सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की आमद है, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मुमरा शहर की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनका तारुफ़ मोहताज तारुफ़ नहीं है, बल्कि अक्सर आपने मुमरा के मसाइल के हवाले से, मुमरा में जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से, वो किसी भी इलाके का इशू हो, आवाम के फ़ायदे के लिए मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब हमेशा आवाज़ उठाते रहे। SNN चैनल पर भी चाहे कब्रस्तान का इशू रहा हो, चाहे मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर के बिलाल हॉस्पिटल तक शौचालय बैतुल खला का इशू रहा हो, रेती बंदर के रास्ते का इशू रहा हो, और उसके अलावा जहां समाजी कारकुन हैं, समाज के लिए आप जीते हैं, समाज के लिए आप मरते हैं, वहीं RTI के ज़रिए से भी कारपोरेशन और सरकार की जानिब से जो सहूलतें मुमरा शहर को दी जाती हैं और मुमरा की आवाम तक नहीं पहुंचती हैं, उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। आपने मुसलसल इन्हें जिद्दोजहद करते हुए देखा होगा, और जहां जहां इन्होंने आवाज़ उठाई है, बरसरे इक़्तिदार कारपोरेशन, बरसरे इक़्तिदार हुकूमत इनकी आवाज़ को सुनती भी है और वो काम हुए, चाहे फीता कोई दूसरा काटे या नारियल कोई दूसरा फोड़े। आइए सबसे पहले मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब का SNN चैनल और RNN 5 में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जावेद साहब, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं और मेरे सभी मुमरा शहर वासियों को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि मुमरा शहर के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो उठाना तो पड़ेगा, जबकि हमारे शहर में आज 15 साल से सत्ताधारी रहकर लोगों को सिर्फ पानी का आप मसला ले लीजिए, आज तक पानी का मसला हल नहीं कर पाए। जब भी कुछ मसला होता है तो उनके ही लोग पानी पुराटा में आंदोलन करते हैं, गंदा पानी भर के ले जाके लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ। अरे भाई, सरकार में आप बैठे हैं, हाँ, आपके 18 नगर सेवक हो, 15 साल का मुद्दत बहुत होता है, आपने पानी का आज तक सुविधा नहीं कर पाए। जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन आते ही आपके लोग और आप एक्टिव हो जाते हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह से जब चुनाव होता है, ये पहले के लोग कहते थे कि जब कोई नेता पहुँचता था तो लोग कहते थे भाई हम आपको वोट क्यों दें। तो नेता कहता है कि भाई आपके यहाँ नल नहीं है, हम नल लगवा देंगे, हमें वोट दो। जनता यहाँ की हो या कहीं की भी हो, वो उनके बात पे खरे उतरते हैं, वोट उनको दे देते। लेकिन 5 साल जो है नल में पानी नहीं आता है, फिर दूसरा चुनाव आ जाता है, फिर जनता पूछती है कि भाई आपने तो पानी की बात कही थी, इसमें 5 साल तो नल में पानी ही नहीं था। तो नेता क्या कहता है, जिस तरह से NCP के लोग आज मुमरा शहर में काम कर रहे हैं, उसी तरह से वो नेता क्या कहता है, आपने तो सिर्फ पानी का कनेक्शन करने की बात किए थे, नल लगाने की बात किए थे, हमने तो नल लगा दिए, इस बार वोट दोगे तो इंशाल्लाह आपके नल में पानी आएगा। तो ऐसे इनके हथकंडे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले कहीं पे मीटिंग हुई थी, किसी ने कहा अरे भाई पानी का बहुत बड़ा मसला फलाने डोंगर में हो गया। अरे भाई 2019 में 212 करोड़ रुपया पानी के लिए दिया गया, लेकिन आज तक कहीं ढंग का पानी का, देखिए आप जो है बड़ी मस्जिद है दारुल फलाह की, आज वो गटर के अंदर पानी का पाइपलाइन देखो,
जबकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि पीने का पानी गटर और नाला से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने उस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए। सिर्फ चुनाव आते ही आमदार जी का एक लेटर से वो अधिकारी गलियों में जाके लाइट लगाते हैं और न्यूज़ वाले को बुलाते हैं, तो न्यूज़ वाला कहता है कि अरे भाई फलाना भाई ने लाइट लगाया, यहाँ के लोगों ने सराहना किए। मैं उन न्यूज़ वाले को, चैनल को बताना चाहता हूँ, आप जो है चैनल के माध्यम से ऐसी बात करें कि जो 15 साल सत्ताधारी ने वादे किया, एक भी वादा अगर वो सही किया हो तो आप उस बारे में तो कभी टिप्पणी नहीं करते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शौचालय के बारे में मुझे आपने कहा था कि मैं उसी मौजू पे जावेद साहब आ रहा था। बहुत अहम बात है। और शौचालय बैतुल खला वाला इंटरव्यू जो है मैंने ही आपका किया था और हम लोगों ने पूरे शहर का दौरा भी करवाया था और वीडियो के ज़रिए से दिखाया भी था कि मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके बिलाल तक। अभी आपने हमारे नाजरीन को, मुमरा वासियों को, मुल्क के मुसलमानों को माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश किया है। मुमरा शहर ट्रैफिक में बहुत बड़ा एक मसला है। एक ज़माने से उस पर सियासत हो रही है। मैंने कहा था उस वक्त भी कि सफाई मुसलमानों की निस्फ ईमान है। आज रोज़ादार अगर किसी काम के लिए हमारी माँ बहन कोई या मर्द या कोई दूसरा नमाजी निकला हो और आज तक जो आपने आवाज़ उठाई थी, अभी शौचालय मुमरा शहर में नहीं बनाया गया, तो ट्रैफिक के मसले को और शौचालय के मसले को आप किस एतबार से देखते हैं? दूसरी बात यह है, इस साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आपने मीडिया पे भी सवाल उठाया है। देखें, मिसाल के तौर पर जो बरसरे इक़्तिदार हैं, आपने एनसीपी का जिक्र किया, वो ये कहते हैं हमने मुमरा को शंघाई बना दिया है, तो मीडिया उनकी ज़बान बोलती है। देखिए, आपने जो शौचालय की बात कही तो मैं हमारे मुमरा की जनता की बताना चाहता हूँ, आपने जिसको चुन के दिया उन्होंने कलवा में 2 प्रभाग नंबर 9 में 2 शौचालय पास करा के फंड 45 लाख वहाँ पे रखे हैं। वो कब के लिए रखे हैं? इलेक्शन होगा, वो शौचालय बनेगा ताकि लोग वोट देंगे। मुमरा में हमने 2 साल से आपके न्यूज़ के चैनल से आपने आवाज़ उठाए, हमने बाकी काफ़ी बार पत्र दिए और हमें आश्वासन भी दिया गया कि शौचालय बनाया जाएगा, सर्वे भी कराया गया। लेकिन मैं सत्ताधारी से पूछना चाहता हूँ, क्या मुमरा के लोग मंत्री महोदय के वोट नहीं दिए तो फिर यहाँ पे शौचालय क्यों नहीं? और कलवा में तुम शौचालय के लिए पैसा पास करा दिए। मेरे पास उसका पूरा माहिती अधिकार के अंतर्गत पूरा सबूत है कि इनका पैसा कहाँ लगा है, गटर और नालों में ही लगा है। लेकिन ट्रैफिक की बात पे आ जाइए। ट्रैफिक देखिए, ये ट्रैफिक इनके वजह से हो रही है। देखो, मुमरा शहर में इन्होंने कहा था कि 15 हॉकर्स हमने यहाँ पे दिए, हमें राइटिंग में है हमारे पास, लेकिन 15 हॉकर्स है किधर? वो एक हॉकर्स जो है, आप जो मित्तल में बैठे थे, जब वो रोड जो है बनाई गई, वहाँ पे बिल्डरों का जो बिल्डिंग के प्लान आने लगे, तो वहाँ से उन लोगों को प्यार से लॉलीपॉप दे के वो अमृत नगर में बैठा दिया गया है। आज अमृत नगर में इन्हीं के लोग जो है, आज वहाँ पे क्या हो रहा है आपको सब पता है। आई बात समझ? देखिए, उसी वजह से मैंने आज कम से कम 1 साल से नहीं बल्कि 2 साल से मैं एक आवाज़ उठाता था कि शंकर मंदिर के पास जो कचरा डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, अहम सवाल मेरा वो है, क्या हमारा शहर ये डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए है? बीच रास्ते में जब कचरा प्राइवेटेशन किया गया तो कचड़े को कहाँ डालना है, कहाँ रखना है, वो कचड़े वाले का काम है। टीएमसी ने क्या वो बीच रोड में कचरा डालने के लिए वो जगह उनको भी अलॉट किया क्या, जो बीच रास्ते में डाल रहे? उसके लिए कोई प्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं दिया। पूरा कोरोना की महामारी निकल गए, लोग कितने लोग मर के चले गए, वो बदबू से और भी बीमारियां फैली। जावेद साहब, एक ज़माने से आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब कुछ सुना ही नहीं जा रहा है, न शौचालय बनाया जा रहा है, ट्रैफिक वाली बात पे आपने की है। अभी कारपोरेशन और मुमरा पुलिस की कार्रवाई भी
वहाँ के दुकानदारों पे हुई और बाकायदा उनके इंजीनियर ने कहा ये कार्रवाई और तेज़ होगी। ये जाएं तो कहाँ जाएं और मुमरा के ट्रैफिक का निज़ाम कैसे सही हो सकता है? तीसरे देखिए, जो मुमरा प्रभाग समिति के जो बांधकाम विभाग है वो अधिकारी खाली बांधकाम का करना चाहिए। वो अधिकारी तो पानी का मसला है तो वो हीरो बनेंगे, लाइट का मसला है तो वो हीरो बनेंगे, ट्रैफिक का मसला है तो वो हीरो होंगे। हर जगह में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो जब तक जाते नहीं वो काम नहीं होता। इलेक्शन आता है तो एनसीपी उनको पाल के रखे हैं कि जनता को कैसे बताना चाहिए कि एनसीपी काम करती है। जिस तरह से आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं रोड के ऊपर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, आज इलेक्शन आते ही गटर के बगैर वर्क आर्डर के काम चालू हो रहा है। कौन पूछेगा? हम पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमारी जनता का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे और लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इनके खिलाफ जब बोलेंगे तो हमारे शहर का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि मुमरा शहर में अपोजिशन नहीं है। सैफ पठान साहब का खैर मकदम है शहर मुमरा में। अभी तक मैंने जो भी सवालात पूछे कि एज ए समाजी कार्यकर्ता, समाजी कारकुन मैंने पूछा, एमआईएम पार्टी क्या कर रही है, अपोजिशन का रोल क्यों नहीं अदा कर रही है? देखिए, आप जो ये बोल रहे हो कि काम क्यों नहीं कर रही है, देखो अभी ऐसा हो गया है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में 15 साल से एनसीपी पार्टी यहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर ऐसे सैफ भाई के जैसे झूठे केसेस होते, उनको तड़ीपार किया जाता है। तो उसलिए जो लोग काम करते हैं वो अंदरूनी जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं एमआईएम के, अभी वो फोटो बैनर में एडवर्टाइजिंग में नहीं है। हमारे जैसे आदमी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एमआईएम पार्टी जो है अपोजिशन में नहीं है, अपोजिशन में 1 नंबर में है। वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा एमआईएम क्या करेगी और क्या कर रही है। नहीं जावेद साहब, अभी आपने एक जुमला कहा ना कि इलेक्शन करीब आ रहा है, एनसीपी जो है काम तेज़ी से शुरू करा रही है। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन आ रहा है तो एमआईएम भी जिंदा हो रही है। एमआईएम मरी कब थी यार? एमआईएम कौन बोला? आपके अलावा कोई चेहरा बोलने की नजर नहीं आ रहा। सैयाब है कोतवाल, अब डर काहे को? जब उनका मंत्री है, उनका संतरी है। अभी मैं बोलूँगा तो फिर आप बोले ऐसा बोलते, मुझे आप गुस्सा दिला रहे हैं। जब उनका पावर है, और टीएमसी 15 साल से रिकॉर्ड उठा के देख लो कि टीएमसी के अधिकारी लोगों ने मुमरा शहर को बर्बाद किया है, चाहे वो पानी से लेके हो, चाहे रोड से हो। कोई भी सवाल है मेरे से पूछ सकता है। जो बड़ा से बड़ा लीडर है मेरे से कमेंट करे और मेरे ऊपर डिबेट करे, मैं उससे बात करूंगा। अगर एक भी जवाब दे देगा तो इंशाअल्लाह मैं मुमरा छोड़ के उसी दिन चला जाऊंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मुमरा शहर में अपोजिशन नहीं है। मुमरा शहर में अपोजिशन है जब भी तो इनकी फटी पड़ी है। आज जो गली गली में गटर और नाले बन रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? आपके न्यूज़ वाले आपको बताना चाहिए कि वाकई में किसी के आवाज़ में दम है कि आज मुमरा शहर में इलेक्शन के टाइम वोट लेने के लिए सत्ताधारी जो है काम कर रही है। काम नहीं कर रही है, हेर फेर बदल कर रही है। आपको पता है 25 करोड़ रुपया इनका गटर और नाले में कोरोना की महामारी में इन्होंने पैसा पास कराया और काम अभी हो रहा है। मैं खुलासा करूँगा, अगर नहीं खुलासा किया हाई कोर्ट में इनके ऊपर PI दाखिल करूँगा। मुझे तो इंशाअल्लाह मैं जज्बात में नहीं आता हूँ, बहुत दिमाग से काम करता हूँ और मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलता हूँ। आपको पता है कि एक बच्ची ने किसी पार्टी की कही थी कि मुमरा शहर में जो रोड के ऊपर बस स्टॉप लगा है उस पे इनके बैनर लगे, फोटो लगे, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मुमरा शहर को क्या समझ रखे हैं ये लोग? हाँ, अरे भाई साहब, वक्त आ गया है इनको जवाब देने का और इंशाअल्लाह जनता समझ गई है। इन्होंने लाइट के लिए झूठ बोला, आपको पता नहीं है? टोरंटो के बारे में इन्होंने क्या कहा था? टोरंट के बारे में क्या कहा था इन्होंने? अगर टोरंट आ जाएगी तो हमारे लिहाज से जाएंगे। और वो मंत्री महोदय इतने बड़े अच्छे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े काबिल आदमी हैं। उनको डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी बोलते, मैं उनकी बहुत इज्जत करता। उन्होंने कब्रिस्तान में खड़े होकर बोला था कि ये मट्टी मैं गुजरात से लाया हूँ, सुन लो मुसलमानों, आपको कैसी चाहिए कब्रिस्तान? तो आपने देखा था जब कब्रिस्तान में मरहूमों को दफन किया गया था क्या निकला था? पत्थर। तो आप कितना उनके लिए आप बोलेंगे कि वो लोग काम करते हैं? और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी
तो मैं टोरंट को जो है यहाँ से 9-2-11 करूँगा। टोरंटो गई, आज कितने लोग बेचारे जो गरीब गुरबा हैं 5,000 4,000 ये जो बिल भर रहे हैं, वो हमारी देन है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज पीडी का जो मसला हुआ, हमारी लड़ाई से हमने भूख हड़ताल के लिए गए, उन्होंने लेटर दिया, आज जो 100% जो माफ़ किया गया है वो हमारी देन, इनकी देन नहीं है। और इंशाअल्लाह हमने एक पत्र दिया है, आपको वो आज बता रहा हूँ आपके चैनल से, बिजली विभाग मंत्री को और दिल्ली में भी सरकार को दिया है कि जो है जब दिल्ली में 200 यूनिट जो है बिजली फ्री हो सकता है, मुमरा शहर या थाना में महाराष्ट्र में क्यों नहीं? इंशाल्लाह हम उनसे जवाब मांगे। क्या यहाँ पे जो 7 रुपया 7.5 रुपया यूनिट जो है, क्या यहाँ पे जो तारे आई हैं क्या सोने की हैं क्या? यहाँ रेट क्यों है? ये हम सरकार से पूछा है। और सरकार ने जो मुमरा की जनता के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम देकर प्राइवेटेशन किया है, वो भी हमने पूछा है। जिन्होंने मुमरा को गुमराह किया, जिन्होंने पैसा खाया, और उसके ऊपर जब तक गुनाह नहीं दाखिल होगा वो ऑफिसर के लिए, तब तक जनता जो है उसके ऊपर कुछ खड़ी नहीं रहेगी। इस बारे में हमने आवाज़ उठाया, सारी जनता को मालूम है। यकीनन नाज़रीन, मोहतरम जावेद सिद्दीकी की ज़ात वो ज़ात है, आपने अक्सर इन्हें मुमरा के मसाइल पर आवाज़ उठाते हुए देखा होगा। वो किसी भी तरह के मसाइल रहे हों और उस पर काम भी हुए हैं, और आरटीआई के ज़रिए से सबूत के साथ ये मंजर आम पर आते हैं। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल RNN 5। मैं जावेद सिद्दीकी के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।